हेलो गाइस, मेरा नाम है ज्योति और आज का मेरा टॉपिक है कि बच्चों को इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे सिखाएं। आज मुझे लगा कि शायद ये टॉपिक भी आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेशनल हो सकता है, क्योंकि आजकल बच्चों को इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग करना और उसको एक्सप्लेन करना और उसको अंडरस्टैंड करना, सारी चीज़ें उसको आनी चाहिए। और अगर नहीं आती हैं तो आप उनको सिखा सकते हैं। कैसे सिखाएंगे वो टिप्स मैं आपको बताऊंगी, जो मैं यूज़ करती हूँ। और उनको यूज़ करने के बाद बच्चा रीडिंग भी अच्छी करेगा और उसको अंडरस्टैंड भी करेगा। और जो इंग्लिश न्यूज़ चैनल में जितनी भी न्यूज़ आती हैं, अगर वो टीवी में भी देखेगा तो चूँकि वो ऑलरेडी इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड कर रहा है तो वो उसको अंडरस्टैंड करेगा। हाँ, ये है कि बड़ों जितना नहीं कर पाएगा बट करेगा, नॉर्मल बच्चों के हिसाब से वो ज़्यादा करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर इकट्ठे करके रखे हैं और मैं आप लोग को सिखाऊंगी कि बच्चों को इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे सिखाते हैं और बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने कुछ पेपर ले रखे हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर, ये देखिए। ज़रूरी नहीं कि आप पूरा उसका फुल न्यूज़पेपर रीड करने को दें, और अगर वो एक पैरा भी पढ़ लेता है और तो उसके लिए काफ़ी है, क्योंकि वो भी छोटे बच्चों के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। लेकिन हाँ, हमें हैबिट तो डालनी है बच्चों की। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना होगा कि जैसे ये न्यूज़पेपर है, इसमें जो ये हेडलाइंस लिखी हुई है, ये आपको दिख रही होगी। इसमें ये तो पहले आप इसको बच्चे को रीड करने के दीजिए, अपने मन से वो बताएगा कि ये क्या लिखा है। और फिर उसके बाद आपको पहले एक्सप्लेन नहीं करना, उसको पहले रीड करने को देना है। उसके बाद जब वो इसको रीड करेगा, उसको आपको पूछना है कि इसका मतलब क्या होता है। जब वो उसको एक्सप्लेन करेगा, अगर नहीं कर पाएगा तो आप करिए, और अगर कर देता है तो अच्छी बात है। मेरा वाला तो इसलिए कर देता है क्योंकि मैं बहुत टाइम से उसको ये प्रैक्टिस करा रही हूँ, तो ये इजीली ये हेडलाइंस वगैरह तो वो बहुत जल्दी एक्सप्लेन कर देता है। ये अंदर जो इसके ये दिया हुआ है, ये इनमें कभी कभी जो मीनिंग्स होती हैं वो उसमें अटक जाता है। और हम बड़े भी हैं, हम लोग भी इन चीज़ों में कभी कभी अटक जाते हैं। बट हमें आजकल तो एक सॉल्यूशन है कि गूगल पे हर कोई भी मीनिंग, ज़्यादातर ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर हैबिट पड़ गई है तो वो उसको कभी भी स्टक नहीं होएगा इन चीज़ों में। लेकिन अगर वो हो रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें जितनी भी मीनिंग उनको अंडरलाइन करवाइए, और अंडरलाइन करने के बाद आप उससे उसको प्रैक्टिस करवा सकते हैं, उसको उसके मीन्स बता सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसा ही होता है कि सर्च नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये बच्चों वाले टॉपिक इतने इजी होते हैं तो इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती। और अंडरलाइन करवाने के बाद आप पूरे टॉपिक को लेके बच्चे के साथ बैठिए, और जितनी भी अंडरलाइन किए हुए सेंटेंसेस हैं, मीनिंग्स हैं, उनको आप बच्चे के साथ बैठ के क्लियर करिए, उसको एक्सप्लेन करिए। और ये चीज़ कंटिन्यूअसली होनी चाहिए, क्योंकि अगर कंटिन्यूअसली नहीं होगी तो बच्चा डेली बेसिस पे जो न्यू मीनिंग्स आती हैं न्यूज़पेपर में, और उन सब से वो अवेयर नहीं हो पाएगा और न्यूज़ से भी नहीं हो पाएगा। दो तरीके के बेनिफिट्स होते हैं, एक तो वो न्यूज़ के टच में है, दूसरा उसका वो जीके इम्प्रूव हो रही है, और उसकी मीनिंग स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। अगर वो डेली बेसिस पे कंटिन्यूसली करेगा तो आई थिंक टाइम नहीं लगेगा उसको।
और मैं तो क्लास फर्स्ट में जब वो पढ़ता था तब से ही मैंने हल्का फुल्का स्टार्ट कर दिया था, और अभी तो वो अच्छा खासा एक्सप्लेन करता है और बहुत अच्छा डिबेट भी करना सीख गया है, क्योंकि कोई भी टॉपिक हम चूज़ करते हैं और मैं उसको अगेंस्ट में कर देती हूँ और मैं फेवर में हो जाती हूँ, और आपस में हम दोनों माँ बेटे डिबेट करते रहते हैं। सो इससे उसकी स्पीकिंग भी इम्प्रूव होती है, और जब वो न्यूज़पेपर पढ़ता है उसकी रीडिंग इम्प्रूव होती है, और उसकी मीनिंग जो न्यू मीनिंग्स आती हैं न्यूज़पेपर में, तो उनको भी वो समझ पाता है। और अपने जो सिलेबस में जो वो पढ़ता है उससे ज़्यादा हार्ड मीनिंग और ज़्यादा हार्ड सेंटेंसेस इन न्यूज़पेपर्स में मिलते हैं। सो अगर वो इनको रीड कर पा रहा है, इनको अंडरस्टैंड कर पा रहा है, तो उसका अपना जो खुद का स्कूल का सिलेबस है वो उसके लिए बहुत ही ईजी है। सो मैं तो यही ट्रिक अपनाती हूँ कि हम जब छोटे थे तो हमने इंग्लिश न्यूज़पेपर 12th के बाद ही स्टार्ट किया था, सो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। बट जब हम जानते हैं कि जब हम कोई किसी चीज़ की नई शुरुआत करते हैं तो हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। सो ये टिप्स आप यूज़ कर सकते हैं। आप बच्चे को अगर बचपन से ही इन चीज़ों के टच में रखेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, और बच्चे कब सीख जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। और मेरा बच्चा तो जब डिबेट करता है तो वो इस तरीके की करता है जो हम 12th के बाद करते थे, और बहुत मेहनत करनी पड़ी थी इन चीज़ों में, क्योंकि उस समय इतना माहौल नहीं होता था इन चीज़ों का। बट हमारे जो बड़े भाई हैं वो हमेशा हम लोग को प्रेशर डालते रहते थे, न्यूज़पेपर पढ़ना है। सो आज मुझे इसका बेनिफिट समझ में आता है, और मैं अपने बच्चे को अच्छे से समझा पा रही हूँ। और मुझे लगा कि शायद जितना भी मुझे नॉलेज है और जिस तरीके से भी मैं बच्चे को ट्रीट कर रही हूँ, तो अगर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी तो आप लोग को भी फ़ायदा होगा। सो ये थी मेरी ट्रिक्स। और मैं इसमें क्या बता सकती हूँ, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इसमें जीके भी होती है। सो जीके तो आप नॉर्मली उसको रीड करने के लिए देंगे तो वो उसके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि जीके में आजकल बच्चों का अच्छा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में भी जीके बहुत आता है। और अगर बच्चा डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ेगा तो वो उसके टच में रहेगा और उसको नॉलेज होगी। तो ये हमेशा याद रखिए कि न्यूज़पेपर, हाँ एक चीज़ और आप लोगों से शेयर करनी थी कि न्यूज़पेपर हमेशा हमारे टाइम पे तो 2 ही न्यूज़पेपर आते थे, द हिंदू और द टाइम्स ऑफ इंडिया। सो द टाइम्स ऑफ इंडिया ये इसमें थोड़ा इजी लैंग्वेज होता है। सो इसको एक्सप्लेन करने में और इसको बच्चों के पढ़ने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट हाँ द हिंदू वो तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं वो थोड़ा उसको रीड करते हैं और ईज़िली उसको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उसमें बहुत ही हार्ड मीनिंग होती हैं। और हमारे बच्चे छोटे हैं सो वो उसको रीड नहीं कर पाएंगे और उनको बहुत मेहनत लगेगी। हाँ ये है कि जब वो बड़े होंगे और आगे चल के उसको भी आप उसको पढ़ने को दीजिए, और जब वो ये नॉर्मल न्यूज़पेपर ये द हिंदू जो है इसकी जितनी भी मीनिंग और जितने भी सेंटेंसेस होते हैं ये बहुत ही इजी होते हैं। तो अगर वो इनको रीड कर सकते तो आगे चल के उसमें भी उसको हेल्प मिलेगी। सो कोशिश करिए कि न्यूज़पेपर में वही टॉपिक चूज़ करिए जो थोड़ा इजी हो और आपको समझाने में भी दिक्कत ना हो। दूसरी बात यह है कि अगर उसमें कोई मीनिंग है उसको अंडरलाइन करके आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर बच्चा 3 या 4 मीनिंग डेली बेसिस पे अगर वो सीखेगा तो न्यूज़पेपर में 6 मंथ में या 8th मंथ में वो कंप्लीट मीनिंग मोस्टली वो सारी मीनिंग सीख जाएगा। और हाँ ये है कि मीनिंग जो होती हैं वो एंडलेस हैं, हमेशा न्यूज़पेपर में आती रहती हैं। और बच्चा अगर हैबिचुअल होगा तो वो आगे चल के अपने आप उनको सर्च करेगा, आपको बोलना नहीं पड़ेगा। सो अभी आप इनके ऊपर मेहनत करिए और बाद में वो खुद इस पे फोकस करेंगे और इस पे वर्क करेंगे। सो मैं आपको आगे ये भी बताना चाहूँगी कि किस तरह के टॉपिक मैं उसको पढ़ने के लिए देती हूँ, क्योंकि आप लोग अगर अपने बच्चों के साथ
स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कंफ्यूज होंगे कि किस तरह के टॉपिक हम बच्चों को दें। तो जैसे कि ये टॉपिक है सक्सेस मंत्र ऑफ टॉपर। ये देखिए, सक्सेस मंत्र ऑफ टॉपर, सक्सेस मंत्र ऑफ टॉपर। सो ये उसको पढ़ने को दीजिए, उसका हिंदी में एक्सप्लेन करिए, इसका मतलब क्या होता है पूछिए उससे, और उसके बाद में इसको रीड करने के लिए दे दीजिए। ये पूरा टॉपिक जब वो रीड करेगा, इसमें जहाँ पर भी आप उसको बोल सकते हैं कि कहीं पर भी अगर इसमें मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रही, उसको आप पेंसिल से अंडरलाइन करिए ऐसे। और अंडरलाइन करने के बाद जितनी भी मीनिंग है, जितनी ऊपर से नीचे तक जितनी भी मीनिंग है, उनको आप एक्सप्लेन करिए। तो बच्चा डेली बेसिस पे न्यू मीनिंग सीखेगा और इतनी फास्ट रीडिंग करेगा कि आप विश्वास नहीं करेंगे। सो छोटी सी एज में बच्चे इतना कुछ सीख लेते हैं कि हम लोग को बिलीव नहीं होता। बट हाँ, ये है कि जितना कुछ भी हमें आता है और हमें बच्चों को देना चाहिए। आगे चल के तो हमें पता है कि आज हम इनको सिखा रहे हैं, वो कल हमें सिखाएंगे। सो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जितना भी हमें नॉलेज है और जितना भी हमने सीखा है, तो हम अपने बच्चों को उसको दें और बच्चे इजीली कैच करेंगे, क्योंकि अभी वो ग्रोइंग स्टेज में है। सो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। हाँ, ये है कि अगर आपने उसको कभी भी इन चीज़ों से टच में नहीं रखा है तो आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। और मुझे ये अब समझ में आता है, क्योंकि मैंने तो विदाउट एनी रीज़न ये सब चीज़ें स्टार्ट कर दी थी। मुझे खुद नहीं पता है मैंने क्यों करी थी। ये मेरा इंटरेस्ट समझ लो, या उस समय मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं थी, मेरी बच्ची नहीं थी और मेरे पास बहुत टाइम रहता था। तो हाँ, हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे, उसके बाद में मेरे पास बहुत टाइम रहता था। तो मैं उसका एक रूटीन बना के रखा था कि स्कूल से आने के बाद उसको होमवर्क कराने के बाद उसका इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग कराना है, उसमें मीनिंग समझानी है। तो उसको बहुत बड़ी बड़ी मीनिंग ऐसे लर्न हो गई कि पता भी नहीं चला। और इस एज में हमें वो इतनी मीनिंग नहीं आती थी और वो ईज़िली सीख गया। बट अभी जिस टाइप की वो डिबेट मेरे साथ करता है, तो मुझे लगता है कि हाँ, आगे आने वाले दिनों में वो अपनी मम्मी को पीछे कर देगा। और जिस दिन वो मुझे पीछे कर देगा, उस दिन मैं बहुत प्राउड फील करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे से हार जाऊँ और मेरा बच्चा हमेशा अभी मैं सिखा रही हूँ, कल वो मुझे सिखाएगा, और जिस दिन वो मुझे सिखाएगा वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा। और एक बात और मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों के पास भी अगर कोई ऐसे टिप्स हैं जो आप लोग यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। और हर इंसान के पास एक स्पेशल क्वालिटी होती है, हर इंसान अपने आप में एक स्पेशल है। सो अगर आप लोग भी अपने कोई टिप्स और किसी तरीके का भी कोई भी नॉलेज अगर आपको है, तो आप शेयर कर सकते हैं। और मैं ज़रूर उसको सीखूंगी और आपको सिखाऊंगी। जो भी चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, ये आपके बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। आप अगर इसको सीरियसली लेंगे तो ये बहुत बेनिफिशियल है। और अगर आपने ऐसे ही वीडियो समझा कि अरे ये वीडियो तो ऐसा ही है, नहीं, ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेशनल है और बहुत ही डीपली आप इसमें सोचिए कि अगर इस तरीके की चीज़ें अगर आप बच्चों को अभी बचपन में ही अगर आप उनके हैबिट में आ जाएंगी, तो आगे चल के उनको कंपटीशन में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से मैं आपको आज इंग्लिश न्यूज़पेपर के विषय में मैंने आपको समझाया। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेरे माइंड से निकल जाती हैं। और जब मैं बाद में जब वीडियो ऑफ करती हूँ और मैं डाउनलोड कर देती हूँ, उसके बाद मुझे लगता है अरे मैंने ये नहीं बोला, वो नहीं बोला। सो मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें स्किप हो गई हैं और जितनी भी चीज़ें, तो मैं उनको आगे जो मैं किसी भी टॉपिक पे अगर न्यूज़पेपर से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक में, मैं उनको ज़रूर इंक्लूड करूँगी और मैं उनको बताऊंगी। बट होता क्या है कि अभी वीडियो बनाने में जो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मैं बोल देती हूँ, लेकिन बहुत सी चीज़ें होती हैं जो छूट जाती हैं। तो ये सबके साथ होता है। और अभी
हमने अपना नया नया चैनल स्टार्ट किया है, सो हमारे साथ तो बहुत ही ये पॉसिबल है और सबके साथ होता होगा, बट मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है। और चलिए ठीक है, अब हम यहीं पे अपने इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप इसको यूज़ करके देखिए और बताइए कि क्या इफ़ेक्ट हुआ आपके बच्चे के ऊपर, और इसको कंटिन्यू करिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन किया और 2 दिन छोड़ दिया, नो, एवरी डे आपको इसकी हैबिट डालनी है और आगे चल के वो इतना हैबिचुअल हो जाएगा कि वो खुद इसको स्किप नहीं करेगा। सो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बच्चों की हैबिट में चीज़ें लानी है। बच्चे की हैबिट अगर एक बार पड़ गई तो फिर उसमें माँ बाप को कोई भी किसी भी तरीके का एफर्ट नहीं करना। सो अभी तो मुझे भी करना पड़ता है, हाँ, लेकिन ये है कि ज़्यादा मनाना नहीं पड़ता उसको, तो क्योंकि अब उसको समझ में आने लगा। पहले उसको समझ में नहीं आता था तो इतना इंटरेस्ट आता नहीं था। अगर आप लोग लेट हो गए हैं, या बहुत से मदर फादर आजकल बच्चों को बहुत एडवांस में अपने बच्चों को बना के रखते हैं, सारी चीज़ें सिखाते रहते हैं। सो अगर आपका कोई पॉइंट मिस हो गया तो आप भी स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर मेरा कोई पॉइंट स्किप हो गया तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर अपने बच्चे के साथ यूज़ करूँगी। और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी अपने सजेशन मुझे दें, और किस तरीके से आप लोग अपने बच्चों को एजुकेशन में इन्वॉल्व करते हैं और किस तरीके की चीज़ें आप यूज़ करते हैं। सो मैं उसको ज़रूर पसंद करूँगी और अप्लाई करूँगी। बाय।